Hello students, welcome back to my channel. This is Learning Bliss by me. Okay. तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है? किंगडम फंजाई, ठीक है, जो कि आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड किंगडम आ जाएगा। कल हमने जो टॉपिक करा था वो क्या था? आपका किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। हमने देखा था कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। दोनों किंगडम्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। बस मोनेरा में आपके क्या है? प्रोक्रियोट यूनिसेलुलर है, और प्रोटिस्टा में आपके क्या है? दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। देन हम मूव करते हैं अनदर किंगडम, जो कि क्या है? आपका किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई आपको पता होना चाहिए कि किंगडम फंजाई क्या है आपका? दैट इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। फर्स्ट किंगडम किंगडम है जो कि आपका क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आता है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होने के साथ साथ इसमें क्या है हमारे पास? आपको पता है किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा किसने इंट्रोड्यूस करा था? राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कि किंगडम मोनेरा कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था और किस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? होम टास्क हो जाएगा। ये आपके रिवीजन के लिए कि आपने अच्छे से लेक्चर अटेंड करें कि नहीं करें। जो आपका किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई में आपके जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे? आपके हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आपके हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। मतलब ये खुद से अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म पर फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो किंगडम फंजाई है ना, इसमें बहुत डाइवर्सिटी इनकी मॉर्फोलॉजी एज वेल एज हैबिटेट में। आपने देखी होगी ब्रेड के ऊपर जो मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर या रॉटन फ्रूट्स के ऊपर जो फंगई की ग्रोथ वगैरह आपको सिमिलर देखने को मिली होगी। जो कॉमन मशरूम, देखो मशरूम जो आप खाते हो या टॉडस्टूल्स जो आप खाते हो, तो ये सारे क्या है? आपके फंजाइज हैं, ठीक है। ये आपके प्लांट्स में नहीं आते, दैट इज फंजाई है ये। व्हाइट स्पॉट जो आपके मस्टर्ड लीव्स पे दिखते हैं, जो कि ये क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। ये किस वजह से होती है? ड्यू टू पैरासिटिक फंगस की वजह से होती है। ओके, कुछ आपके सिर्फ इसमें मल्टी सेलुलर ही नहीं है, सिर्फ एक दो आपके इसमें यूनिसेलुलर भी आपके यूकैरियोट्स प्रेजेंट है। जैसे आपकी यूनिसेलुलर जो फंजाई प्रेजेंट है, दैट इज ईस्ट। ईस्ट का हमारे पास बेनिफिशियल रोल क्या है? कि वो ब्रेड और बियर मेकिंग में हेल्प होती है। अनदर फंजाई जो है वो जो डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं, एनिमल्स में करते हैं, जैसे कि व्हाइट रस्ट, ठीक है। पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, जो हमारे पास क्या करती है? वीट रस्ट कॉज करती है। कुछ सोर्स भी है हमारे पास जो फंजाई है, कुछ सोर्स है एंटीबायोटिक्स के, एग्जाम्पल एंड पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की हिस्ट्री तो सबको पता है कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पेनिसिलियम की एंटीबायोटिक्स ने रिलीफ दिया था, दैट इज सोल्जर्स को, ठीक है। और ये फर्स्ट किसने डिस्कवर की थी? पेनिसिलियम के बारे में अगर आपको पता है कि फर्स्ट किसने डिस्कवर की थी, तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। फंजाई हमारे पास क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब एवरीवेयर प्रेजेंट है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। ये प्रेफर क्या करता है? इसकी जो कंडीशन है जहाँ पे ये ग्रो करना प्रेफर करता है, दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो तभी आप रियलाइज करते हो कि जब आपका क्या होता है, जो भी जैसे ब्रेड वगैरह है, अगर वो क्या होगा हमारे पास गर्मियों में या ह्यूमिडिट कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या हो जाता है? जल्दी से फंगस की ग्रोथ हो जाती है। एक्सेप्शन ऑफ फीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर है, बाकी सारी फंजाई आपकी क्या होती हैं? फिलामेंटस होती हैं। फंजाई का जो आपका एक और फीचर है वो क्या आ जाता है हमारे पास? ये जो बॉडी होती है ना फंजाई की, वो क्या होती है? सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइफाई। ये आपका सिंगल क्या है? ये आपका हाइफाई। जब बहुत सारे सिंगल नेटवर्क ऑफ हाइफाई जब कनेक्ट होते हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? दैट इज माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। अब कुछ हमारे पास आपके हाइफे क्या होते हैं कि अगर हमारे पास सेल है, तो हाइफे के बीच में हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रही है, लेकिन इसमें आपकी दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ सेल डिवीजन नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक ही हाइफे में आपके क्या प्रेजेंट होंगे? दैट इज लॉट ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और इन तरह के हाइफे को क्या बोला जाएगा? दैट इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोला जाएगा? सिनोसिटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो न्यूक्लियस कितने ज्यादा प्रेजेंट है, और हमारे पास इधर कोई भी सेप्टेट या सेपरेशन नहीं प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म की, जिस वजह से इसे सिनोसिटिक हाइपे कहा जाता है। और कुछ हमारे पास क्या होते हैं जिनमें सेपरेट प्रेजेंट होते हैं, इधर आप रियलाइज करोगे कि यहाँ पर देखो सेपरेशन प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल हाइफेज आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। जब सेपरेट प्रेजेंट होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज सेपरेट हाइफे बोला जाएगा, ठीक है।
जो वॉल होगी फंगस की, आपको मैंने बताया था कि फंजाई में वॉल प्रेजेंट होती है और ये किससे बनी होती है, दैट इज स्पेशलाइज्ड काइटिन से बनी होती है एंड पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। इसकी जो प्लांट से डिफरेंट हो जाती है, सेलुलोजिक नहीं है, काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनमें, जो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड भी होती है। मोस्ट फंजाई क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉपिक होते हैं और वो क्या करते हैं, सॉल्युबल मैटर को ऑब्जर्व करते हैं डेड सबस्ट्रेट से, हेंस तभी इनको क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। ये डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट और एनिमल्स में एज अ पैरासाइट। फंगस जो हमारे पास क्या होता है, एज अ पैरासाइट भी लीव करता है। बहुत सारे फंगस ऐसे भी होते हैं जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फंगस अगर एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। और कभी कभार ये क्या होता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ भी एसोसिएशन में रहता है तो उसे माइकोराइसिया कहा जाता है। ठीक है, सिम्बियोट्स क्या होते हैं आपके, जो दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट्स देते हैं। ये एक टाइप की रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जब साथ में रहते हैं। बट ये अगर अलग भी हो जाए तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो सिम्बियोट्स में आपका क्या आ जाएगा, एक तो आपका फंजाई जो एल्गी के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लाइकन की फॉर्मेशन होती है। और रूट्स जब हायर प्लांट के साथ आपकी फंगई अगर हायर प्लांट के रूट्स के साथ अटैच होगा उसे माइकोराइजिया कहा जाएगा, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसका जो फीचर है दैट इज रिप्रोडक्शन। फंगाई में जो आपकी रिप्रोडक्शन होती है ना, वो वेजिटेटिव मीन्स से कैसे कैसे हो जाती है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन भी होती है, फीजन भी होती है, बडिंग भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी स्पेशल टाइप की स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, दैट इज कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंगस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। oospores के थ्रू होती है, एस्कोस्पोर्स के थ्रू होती है, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होती है। डिफरेंट डिफरेंट फंगस की जो हम क्लासेस पढ़ेंगे उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और उसी बेसिस पे उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज। उसके अंदर इस तरीके से आपके क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्पोर्स। अब अगर नॉर्मल बात करें, जो फंजाई में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका तरीका क्या होता है, उसका जो जर्नल प्रोसेस है वो किस तरीके से, देखो आपके कोई भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर प्रेजेंट होगा। स्पोर ने किसकी फॉर्मेशन करनी है, हाइपी की फॉर्मेशन करनी है। तो डिफरेंट टाइप के हाइपीज, देखो डिफरेंट टाइप के क्या दिखाया, एक को प्लस से दिखाया, एक को माइनस से, मतलब हेट्रोकैरियोटिक होने चाहिए, दैट इज डिफरेंट हाइपेज होने चाहिए। वन वर्क एज अ फीमेल की तरह गैमेट की तरह काम करेगा, एक मेल गैमेट की तरह काम करेगा। तो इनमें हमारे पास क्या होगी, प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले इन दोनों के प्लाज्मा की फ्यूजन होगी। प्लाज्मा की फ्यूजन होने से हमारे पास दोनों के न्यूक्लियस क्या आ जाएंगे, एक ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये क्या बनाएंगे, एन प्लस एन स्टेज आएगी बीच में, जो कि क्या हो जाएगी, हेट्रोकैरियोटिक हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। देन इनके क्या होगी, न्यूक्लियस की कॉम्बिनेशन होगा, न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी। न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद हमारे पास ये क्या बनाएंगे, 2n, जो कि हमारे पास क्या होगा, जाइगोट। डिप्लॉइड बन गया। डिप्लॉइड जाइगोट हमारे पास क्या करेगा, डिप्लॉइड जाइगोट में आपकी म्योसिस होगी। म्योसिस होगी तो म्योसिस होने से हमारे पास क्या बनाएगा, दोबारा ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा, जो कि स्पोर्स आपके क्या होंगे, दैट इज हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये स्पोर्स दोबारा क्या करेंगे, हमारे पास फेवरेबल इन्वायरमेंट जब इन्हें मिलेगा तो ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करके आपके पास न्यू हाइफे की फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरीके से इनकी क्या होती रहेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इनकी ग्रोथ भी होती रहेगी। यहाँ पर आपकी क्या होगी, जाइगोट के टाइम पर, जाइगोट के बाद मियोसिस होगी। मियोसिस के से रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, दैट इज हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। अगर आपको माइटोसिस और मियोसिस क्लियर नहीं है तो मेरी जो वीडियो है आप वहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, नंबर हाफ हो जाता है, और ये आपके क्या होते हैं, दैट इज डिप्लॉइड सेल्स में ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या आपका, दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, प्रोसेस को बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। देन दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, दैट इज नोन एज क्रायोगैमी। फिर मियोसिस होगी जाइगोट में, जिसके रिजल्ट में हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, यहाँ पर एक आपको क्या दिखाया है, फंगस का फ्लो चार्ट भी, दैट इज लाइफ साइकिल दिखाया है। क्या होगा हमारे पास, देखो इस तरीके से आपके क्या है, ये आपका माइसीलियम प्रेजेंट है। माइसीलियम खुद क्या होगा, माइसीलियम में आपके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि आपके क्या होंगे, हैप्लॉइड। इसकी माइटोसिस होने से हमारे पास क्या होगा, स्पोर्स का नंबर इंक्रीज होगा। यही स्पोर जनरेट करके दोबारा माइसीलियम की फॉर्मेशन करेंगे। ये तो टोटली क्या आ गई आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
देन ये माइसीलियम में हमारे पास हैप्लॉइड्स और डिफरेंट माइसीलियम के फ्यूज करेंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, हेट्रोक्रियोटिक सेल बनाएंगे, जिसमें एक ही सेल में आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और ये दोनों न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, तो ये कौन सी स्टेज होगी आपकी, दैट इज हेटेरोक्रियोटिक स्टेज होगी। देन आफ्टर दिस आपके क्या होगे, इन दोनों गैमेट्स के आपकी फ्यूजन होगी, फ्यूजन से हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। देन ये जाइगोट आपका क्या करेगा, म्योसिस शो करेगा और म्योसिस के रिजल्ट में हमारे पास स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। ये स्पोर, ये मल्टी सेलुलर माइसीलियम स्पोर ये जर्मिनेट करके हमारे पास क्या बनाएंगे, दैट इज जर्मिनेशन के प्रोसेस से दोबारा मल्टी सेलुलर माइसीलियम की फॉर्मेशन हो जाएंगी। ये क्या है, जनरल फंजाई का लाइफ साइकिल है और यही क्या होगा, फॉलो होगा हर एक किसी में, ठीक है। और क्या लिखा है, जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो दो हैप्लॉइड कंपैटिबल मेटिंग टाइप के फ्यूज होते हैं, टुगेदर आते हैं। कुछ फंगस में फ्यूजन जो है हमारे पास इमीडिएटली हो जाती है, कुछ में हमारे पास टाइम लगता है। जिनमें इमीडिएटली हो जाएगी तो डायरेक्ट आपकी जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जिनमें जल्दी नहीं होगी तो उनमें क्या आ जाएगी, दैट इज डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाएगी, इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, दैट इज N+N, जहां पर दोनों न्यूक्लियाई। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डाइकैरियन, और फेज को बोला जाता है डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस। लेटर पेरेंटल सेल फ्यूज करके हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे और ये फ्रूटिंग बॉडीज में प्रेजेंट होंगे। न्यूट्रिशन रिडक्शनल डिवीजन होने से हमारे पास क्या होगी, स्पोर की फॉर्मेशन होगी और ये स्पोर्स मॉर्फोलॉजी जो है माइसीलियम की, या मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासेस, कौन से टाइप का स्पोर बनेगा, कौन से टाइप की हमारे पास फॉर्मेशन होगी स्पोर की, इस बेसिस पर इसकी क्या-क्या है, डिफरेंट क्लासेस दी गई हैं। जो हमारे पास 4 क्लासेस हैं वो क्या आ जाएँगे आपके, दैट इज़ फाइकोमाइसिटिस, उसके बाद एस्कोमाइसिटिस, देन आपकी बेसिडियोमाइसिटिस एंड देन ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये क्या है आपके, दैट इज़ 4 क्लासेस हैं आपकी फ्रॉम द फंगस क्लास। फंगस के जो आपका किंगडम है उसके 4 आपकी ये क्या आ गई, क्लासेस आ गई। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ माइसाइट्स। फाइको देखो, जो फंजाई होता है ना उनको माइसाइट्स भी कहा जाता है, माइकोटा कहा जाता है, ठीक है। माइकोटा का क्या मतलब है, फंगस। और जो फंगस की स्टडी होती है, फंजाई की स्टडी, उसे माइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। फाइकोमाइट्स क्या होते हैं? फाइकोमाइट्स के जो मेंबर होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं और डिकेइंग वुड पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब अगर इनके पास प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये सर्वाइव नहीं करते हैं। ऑब्लिगेट का पैरासाइट का क्या मतलब है कि टोटली डिपेंड नहीं है प्लांट्स पर। इफ प्लांट्स आर नॉट प्रेजेंट तो ये खुद से सिंगली सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। और इनका जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, एसेप्टेट। मुझे बताओ, एसेप्टेट माइसीलियम होगा तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से आपका माइसीलियम प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा आपका, दैट इज इसमें जो आपका न्यूक्लियस का नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, दैट इज़ सिनोसिटिक हाइपे भी बोला जाता है। सिनोसिटिक का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक माइसीलियम में विदाउट द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो माइसीलियम एसेप्टेट होगा और इसे क्या बोला जाएगा, सिनोसिटिक। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस थ्रू होती है, दैट इज जूस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल, और दूसरे क्या होते हैं, दैट इज एप्लिनोस्पोर्स। एप्लिनोस्पोर्स क्या होते हैं आपके, मोटाइल नॉन मोटाइल, ठीक है। ये स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब आपका जो स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या होंगे, आपके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। आपका स्पोरेंजियम है, इसके अंदर इस तरीके से आपके एंडोजीनियसली ये स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और जाइगोस्पोर्स हमारे पास क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे जब दो गैमेट्स के फ्यूजन होंगे। मतलब मैंने आपको बताया क्रायोकाइनेसिस के बाद जब क्रायोगेमी होगी, जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो हमारे पास जो ये स्पोर बनेगा, न्यू जाइगोट बनेगा, दैट इज हमारे पास इसे क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर। ये गैमेट्स सिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, तो सिमिलर होंगे तो आइसोगैमस बोला जाएगा। अगर डिसिमिलर होंगे तो या तो एनाइसोगैमस होगा या तो oogamous होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी आइसोगैमस, मतलब दोनों के दोनों स्पोर्स सिमिलर होंगे। और एनाइसोगैमस का क्या मतलब होगा, एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा, या तो एक स्मॉल होगा, एक तो ये क्या होगा, लार्ज होगा। मतलब डिफरेंस होगा उनकी मॉर्फोलॉजी में, तो वो एनाइसोगैमस या oogamous टाइप हो सकता है। इसकी फाइकोमाइसिटिस की जो आपके कॉमन एग्जांपल है वो क्या आ जाती है, म्यूकर आ जाती है, राइजोपस आ जाती है, और अल्ब्यूको कैंडिडा, जो कि क्या है, एक पैरासिटिक फंजाई होती है मस्टर्ड पर, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको जो लर्न रखना है, एक तो ये रखना है कि इसमें माइसीलियम एसेप्टेट है। सेकंड, इसमें जो रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स और एप्लिनोस्पोर्स के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किसके थ्रू होती है, दैट इज जाइगोस्पोर्स के थ्रू होती है। देन आपके न्यू जो क्लास आ जाएगी, सेकंड क्लास, दैट इज एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस का जो कॉमन नेम उसे सैक फंजाई भी कहा जाता है। ये मोस्टली क्या होती है, आपकी मल्टी सेलुलर ही आती है, जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होगी, जिसमें एक आपका क्या है, यीस्ट, जिसको जो कि जिसका क्या नेम है साइंटिफिक, दैट इज सैक्रोमाइसिस, ओके।
देन ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली फंजाई आपके सैप्रोफाइटिक ही होंगे। डिकम्पोजर्स भी होते हैं इसमें, पैरासिटिक भी होते हैं और कैप्रोफिलस भी होते हैं। कैप्रोफिलस का क्या मतलब होता है, जो डंक पे फंगस ग्रो करती है, ठीक है, काउ डंक जिसे आप कह सकते हो। और इसमें माइसीलियम क्या होगा आपका, माइसीलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट होगा। फाइकोमाइस्टीस में जो आपका सेप्टेट था वो अनब्रांच था, सॉरी, आपका एसेप्टेट था, जिसकी वजह से वो सिनोसिटिक हाइपे बन जा रहा था। यहाँ पर क्या है, सेप्टेट हाइपे। इसमें जो ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गोनीडिया। और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजीनियसली मतलब आउटसाइड द स्पोरेंजियम, जो स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी होगा उसके बाहर प्रोड्यूस होते हैं। और स्पेशल इन्हें क्या बोला जाता है, जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज गोनिडियोफोर्स। कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, गोनिडिया। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे गोनिडियोफोर्स। गोनिडिया जर्मिनेशन करने पर आपकी किसकी फॉर्मेशन करेंगे, माइसीलियम। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पेशल टाइप के स्पोर्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। ये भी हमारे पास एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक एस्काई में। और इन्हीं एस्काई को अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स। इसी वजह से इनको सैक फंजाई कहा जाता है। ये अरेंज होते हैं। कुछ एग्जांपल इसकी क्या आ जाती है, एस्परगिलस आ जाती है, क्लेविपस आ जाती है, न्यूरोस्पोरा आ जाती है। इसमें जो आपकी न्यूरोस्पोरा की है ना, न्यूरोस्पोरा आपकी क्या होती है, थोड़ी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जेनेटिक वर्क के लिए अगर स्टडी की जाए तो न्यूरोस्पोरा फिंचाई की बहुत ज्यादा बायोकेमिकल की इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जेनेटिक वर्क के लिए या बायोकेमिकल स्टडीज के लिए। इसके जो मेंबर्स है, मॉरल और ट्रफल्स, ये क्या होते हैं, ईडिबल होते हैं और कंसीडर बहुत डिलीशियस भी होते हैं। कौन कौन से इसमें आपके न्यूरोस स्कोमाइटिस की एग्जांपल आपने याद रखनी है, दैट इज स्पर्गिलस होती है, क्लेविपस होती है और साथ में क्या होती है, न्यूरोस्पोरा होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आपका क्लास आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, आपकी बिसिडियोमाइसिटिस। बिसिडियोमाइसिटिस को कॉमनली क्या बोला जाता है, इसमें जो होते हैं आपके, जो इंक्लूड होते हैं मेंबर्स, दैट इज मशरूम होते हैं, ब्रैकेट फंजाई होते हैं या पफ बॉल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके सॉइल पे ग्रो करते हैं। पहले वाले जो आपके फाइकोमाइसिटिस थे वो एक्वाटिक थे। सेकंड वाले पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर सारे तरह के नेचर के थे। ये आपके क्या करते हैं, सॉइल पे ग्रो करते हैं, लॉग्स पे ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं और लिविंग बॉडीज पे। मतलब ये क्या रहते हैं, एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रस्ट और स्मेट, ठीक है। माइसीलियम इनका भी क्या होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट प्रेजेंट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जनरली नहीं फाउंड होती है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है इनमें बाय द प्रोसेस दैट इज फ्रेगमेंटेशन, कि माइसीलियम ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम की फॉर्मेशन करेगा। देन सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी होती है। फ्यूजन होती है दो वेजिटेटिव की, डिफरेंट स्ट्रेन्स की, हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स की फॉर्मेशन होती है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बनता है उसे डाइकैरियोट कहते हैं और अल्टीमेटली जो ये बनाता है दैट इज नोन एज बेसिडियम, सॉरी। जो क्रायोगेमी होगी और मियोसिस होगी वो बेसिडियम के अंदर होगी, हमारे पास क्या होगा, फोर बेसिडियो स्पोर्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी एक बेसिडियम में। ये मैंने इसका लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की हुई है, देखो ये क्या है, माइसीलियम है। इसमें एक क्या है पॉजिटिव टाइप का है और एक क्या है नेगेटिव टाइप का है, मतलब दो डिफरेंट माइसीलियम आ गए। इनके सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी में हमारे पास क्या होगी, दैट इज डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं हुए होंगे। देन न्यूक्लियस डिवाइड होंगे माइटोसिस के थ्रू, न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, बेसिडियो कार्प की। और उसके अंदर क्या होंगे, जिसके अंदर बेसिडिया प्रेजेंट होंगे। ये बेसिडियो कार्प क्या करेंगे, क्रायोगेमी के बाद हमारे पास क्या होंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। देखो ये बेसिडियो कार्प जब आपकी माइटोसिस होना शो करेंगे ना, तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज में ये क्या होंगे, बेसिडियो कार्प की फॉर्मेशन होगी। देन बेसिडिया में हमारे पास क्या होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, दैट इज जाइगोट की। देन ये जाइगोट आपके क्या करेंगे, जाइगोट आपके मियोसिस शो करेंगे। एक बेसिडियम में आपके क्या होंगे, चार चार न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। देन ये हमारे पास क्या होंगे, फोर बेसिडियो स्पोर सेल डिवीजन होने के बाद चार स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे। ये डिस्पर्स होंगे इन्वायरमेंट में। देन हमारे पास क्या होगा, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी या सरफेस मिलेगी, देन ये दोबारा क्या करेंगे, जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम की फॉर्मेशन करेंगे। तो आपके माइसीलियम क्या होंगे, हैप्टेट, दैट इज डिप्लॉइड होंगे। देन जो आपके बसीडिया बनते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, डिप्लॉइड इन नेचर होते हैं। बसीडिया के अंदर जो बसीडिया स्पोर्स होंगे वो आपके क्या करेंगे, दैट इज आप फॉर्मेशन होंगे, दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर होंगे। आपको इनकी जो पोलाइडी नेचर है वो आपको लर्न रखना है कि माइसीलियम की क्या पोलाइडी नेचर है, बसीडियो कार्प की क्या पोलाइडी नेचर है, बसीडियो स्पोर्स की क्या पोलाइडी नेचर है, ठीक है। और ये किस तरीके से फॉर्म हुए। तो बेसिडियोस्पोर्स ये भी एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज बेसिडियम में, प्लूरल इसका बेसिडिया होता है। और ये अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसके क्या आ जाती है, एग्रीकस जो आपकी मशरूम होती है, तो स्टील्गियो, जैथ्रिस्मट एंड पक्सिनिया जो कि एक रस्ट फंजाई है, जो मस्टर्ड में हमारे पास क्या करती है, डिजीज कॉज करती है, ओके, ठीक है।
इसको क्या कहा जाता है? पफ फंजाई भी कहा जाता है, या अम्ब्रेला शेप्ड भी इसके क्या होते हैं? फंजाई प्रेजेंट होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज डिट्यूरोमाइसिटिस। लास्ट क्लास है इसकी, इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है? दैट इज थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज इस फंजाई में नोन है, तब इसे फॉल्स टाइप ऑफ, फॉल्स नहीं, इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। सेक्सुअल फॉर्म्स जो इन स्पोर्स में डिस्कवर हुई, मूव्ड इनटू, जैसे इनमें अगर बाय द चांस इनमें सेक्सुअल स्पोर्स हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं या डिस्कवर होते हैं, तो इनको दूसरी क्लासेस में डाल दिया जाता है, या तो बेसिडियोस टाइप की होंगी, या तो क्या होंगी? एस्कोस्पोर्स टाइप की होंगी, ठीक है, या गोनिडियो स्पोर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इट इज पॉसिबली दैट द वेजिटेटिव और आपके ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज का वन ही नेम है, एंड अंडर ड्यूटेरोमाइसिस सेक्सुअल स्टेज अनदर क्लास में प्लेस कर दी जाती है। लेटर जब वेल लिंकेज एस्टेब्लिश हुई, तो फंगस को क्या किया गया? करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया और किस में डाला गया? दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटिस में डाला गया। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज मेंबर की डिस्यूडोमाइसिटिस की डिस्कवर्ड होगी, तो इन्हें या तो एस्को में डाल दिया जाता है, या तो बेसिडियोमाइसिटिस में, जैसा मैंने आपको बताया। ड्यूटेरोमाइटिस ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज कोनिडिया। कोनिडिया ये किस में भी प्रेजेंट है आपके? दैट इज इन योर एस्कोमाइसिटिस में भी प्रेजेंट है। इनके भी माइसीलियम आपके क्या होंगे? दैट इज सेप्टेट। ओनली जो आपका दैट इज आपका फर्स्ट जो आपके फाइकोमाइसिटिस हैं, वो आपके क्या होते हैं? सिर्फ सिनोसिटिक हाइपे होते हैं, बाकी सब में सेप्टेट और ब्रांच्ड होंगे। सम मेंबर्स इसके क्या होते हैं? सेप्रोफाइट से पैरासाइट भी होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इसमें क्या होते हैं? डीकंपोजर्स होते हैं और मिनरल रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या आ जाती है? अल्टरनेरिया, कॉलीट्रॉक्टियम एंड डाइको ट्राइकोडर्मा, ठीक है। इस तरह यहाँ विद दिस हमारा क्या होता है? लेक्चर जो किंगडम फंजाई पर है, वो यहीं पर क्या होता है? खत्म होता है, ठीक है। होप सो आपको ये किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफरेंट क्लासेस में क्या डिफरेंसेस हैं, फीचर्स वगैरह आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। आपको एग्जांपल्स भी याद रखनी है, आपके एग्जाम्स में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ओके। देन हम क्या करेंगे? इस चैप्टर का जो न्यू अनदर टॉपिक है, दैट इज हम वायरस, स्पाइरोइड्स और प्रियॉन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वायरस, देखो जब व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दी ना, वहां पर कोई भी मेंशन नहीं था, ना ही लाइकन्स का। और जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, ये आपके क्या होते हैं? ए सेलुलर इन नेचर होते हैं। इन तीनों ऑर्गेनिजम्स को, चारों तरह के ऑर्गेनिजम्स की कोई भी हमारे पास क्या नहीं थी, दैट इज क्लासिफिकेशन में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो वायरसेस क्या होते हैं, आपको जनरली पता होगा कि आपको जब फ्लू वगैरह होता है, आप बोलते हैं हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो वो वायरस है क्या और वो कहाँ से आया? ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वायरस की क्लासिफिकेशन इसलिए भी नहीं, किसी ने भी प्लेस, किसी भी क्लास में इसको प्लेस नहीं किया गया, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है? एसेलुलर इन नेचर होता है, ये लिविंग नहीं होता है। जब इसको होस्ट बॉडी मिलती है, होस्ट बॉडी में ये क्या करता है? हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब ये हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, तो ये क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। लाइक ये कुछ है ही नहीं। ये हमारे पास टोटली किस पे डिपेंड करता है? अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। जब ये होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो होस्ट बॉडी के जो सेल्स की मशीनरी को यूज करके खुद के नंबर को मल्टीप्लाई करता है और इंक्रीज कराता है अपना नंबर, ठीक है। वायरस डू नॉट फाइंड इन क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग कंसीडर किए ही नहीं गए हैं। क्योंकि हम देखा जाए तो इनमें हमारे पास ये टोटली क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं और करेक्टराइज होते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग, लिविंग सेल के बाहर ये कुछ भी इनका स्ट्रक्चर नहीं है। जब ये इन्फेक्ट कर देते हैं, तो ये मशीनरी उसकी होस्ट की यूज करके रेप्लिकेट करते हैं और किल करते हैं होस्ट को। वायरस का क्या मतलब होता है? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। जो आपका डिमिट्री एवन विस्की था, इसने हमारे पास क्या करा? माइक्रोब्स को, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, दैट इज टोबैको में इसने क्या करी? डिजीज कॉजिंग इसको डिस्कवर करा। देन स्मॉलर बैक्टीरिया इससे और भी प्रेजेंट हुआ, दैट इज ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को पास ऑन कर जाते हैं। एमडब्ल्यू बिजरिंग ने हमारे पास क्या करा? एक्सट्रैक्ट निकाला इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको का, जिसमें इन्फेक्शियस हेल्दी प्लांट को पे भी उसको इंट्रोड्यूस करा। तो देखा उन्होंने कि उसमें भी हमारे पास क्या हो गई? डिजीज कॉज हुई। तो ये पता लगवाया कि जो आपके वायरस होते हैं, ये क्या करते हैं? पैथोजन की तरह काम करते हैं, मतलब डिजीज कॉज करते हैं। मतलब इसका जो फ्लूइड होता है, वो क्या होता है? दैट इज पॉइजनस इन नेचर होता है या पैथोजेनिक इन नेचर होता है, नोन एज कॉन्टिगम विवम फ्लूइडियम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये हमारे पास। क्योंकि क्या करेगा? जहां जहां पे प्रेजेंट होगा, जिस जिसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, उस उसमें डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। ये किसने बताया? एमडब्ल्यू बिजरिंग ने और डिमेट्री
एवन मुस्की ने बताया था कि ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, मोज़ैक डिज़ीज़ टोबैको में इस इन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है? देन डब्ल्यूएम स्टैनली ने हमारे पास क्या बताया कि वायरस हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टलाइज़्ड होता है या क्रिस्टल फॉर्म में होता है। लार्जली किससे बना होता है? लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ये किसने बताया? डब्ल्यूएम स्टैनली ने। ये तीनों साइंटिस्ट के नेम आपको क्लियरली याद रखने हैं, ठीक है? अब वायरस की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? इनर्ट आउटसाइड द अगर होस्ट के बाहर देखा जाए तो इसका कोई भी स्ट्रक्चर इनर्ट लाइक अ नॉन लिविंग थिंग ही प्रेज़ेंट होता है। देन अगर देखा जाए तो वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये विदाउट अपने होस्ट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होंगे। ओके, जो वायरस का जर्नल स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ जाएगा आपका, वायरस में आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की पूरी कवरिंग होती है, लेकिन प्रोटीन के अलावा भी इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में आपका आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, बट एक ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा। कोई ऑर्गेनिज्म होगा अगर उसमें आरएनए है तो आरएनए ही प्रेजेंट होगा, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें डीएनए है तो डीएनए ही प्रेजेंट होगा। और वायरस जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का क्या मतलब हो गया, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन भी प्रेजेंट है, दोनों तरह का नेचर है। इन जनरल वायरस जो में जो इन्फेक्शन होती है वो है वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स को करते हैं, मतलब प्लांट को इन्फेक्शन करने वाले जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। और जो एनिमल्स को करते हैं वो तो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, या उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। या आ गया कि टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होगा, अगर किसी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है तो वो कोई भी वायरस है अगर वो प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो इसका मतलब उसमें पक्का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। अगर लेकिन वो एनिमल्स को कर रहा है तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या डीएनए जो होगा वो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। वायरस जो बैक्टीरिया को भी डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज। और वो यूजुअली क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक डायग्राम शो करिए, इसे ये क्या है हमारे पास, टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि क्या करता है, टोबैको में डिजीज कॉज करता है। इसमें जो प्रोटीन कोट है, ये जो कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कैप्सोमर्स। देखो, एक को क्या बोला जाता है, कैप्सिड, और इस तरीके से ये अरेंज्ड है, इन्हें क्या बोला जाता है, कैप्सोमर्स। प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड किससे बनी होती है, छोटी छोटी सब यूनिट से बनी होती है, जिन्हें एक को क्या बोला जाएगा, कैप्सोमर, और पूरे को क्या बोली जाएगी, लेयर को कैप्सिड। प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड, इसमें हमारे पास अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड आरएनए प्रेजेंट होगा। कैप्सोमर अरेंज होते हैं किसमें, हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। वायरस ज्योमेट्रिक फॉर्म में, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, हेलिकली अरेंज है, और इसके बीच में हमारे पास हमारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे पास क्या है, आरएनए, ठीक है। और वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा, ये भी किसके कारण होती है, आपके वायरसेस के कारण ही ये डिजीज होती है। ये जो जर्नल स्ट्रक्चर है ये आपको मैं समझाती हूँ। देखो, ये क्या है, दैट इज एनवेलप लेयर हमारे पास प्रेजेंट, ये किससे बनी है, आपकी प्रोटीन की लेयर इसके बाहर प्रेजेंट होती है। देन ये क्या आ जाता है, कैप्सिड। कैप्सिड भी क्या होती है, प्रोटीनिशियस ही लेयर होती है। इसका काम क्या होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है अंदर उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, दैट इज वायरल जीनोम। और कुछ इसमें क्या होंगे, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। ये जर्नल कोई वायरस होगा उसका स्ट्रक्चर है क्या। मैंने आपको टोबैको मोज़ेक वायरस भी बता दिया कि उसमें प्रोटीन कोड कैप्सिड के, मतलब जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो प्रोटीन की कवरिंग है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सोमियर से बनी हुई होती है, ठीक है। और अदर वायरल डिजीज जो वायरस कॉज करते हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया। देन ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज कुछ नहीं है, जो बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करता है वायरस उसे क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज। इसका क्या होता है, हेड होता है। देन इसकी क्या हो जाती है, आपकी नेक आ जाती है। देन इसकी क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है। टेल में आपकी क्या हो जाती है, इस तरीके से टेल में आपके टेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेल फाइबर्स हैं। ये क्या होते हैं, 6 इन नंबर होते हैं ये आपके टेल फाइबर्स। ओके, टेल फाइबर 6 इन नंबर होते हैं। इसमें भी आप देखोगे कि ये क्या है, आपकी कैप्सिड प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल। और बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, आपका एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। ओके, देन एड्स जो ह्यूमन में कॉज़ होता है वो भी आपका क्या होता है, दैट इज़ वायरस से कॉज़ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी, ठीक है। इन प्लांट जो सिम्पटम्स होते हैं हमारे पास मोज़ेक फॉर्मेशन में, मतलब प्लांट में अगर वायरल डिजीज़ हुई है तो क्या सिम्पटम्स प्रेज़ेंट होंगे, लीफ रोलिंग होगी या कर्लिंग होगी, येलोइंग हो गई होगी, वेन्स की येलोइंग, या तो वेन क्लियर हो गई होंगी, ड्वार्फिंग होगी, या ग्रोथ स्टंटेड होगी, मतलब वो प्लांट क्या कर रहा है, वायरस इन्फेक्शन से कॉज़ कर रहा है, ठीक है। विद दिस हमारा यहाँ पर क्या होता है, वायरस का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वायरइड्स। वायरइड्स कुछ नहीं है आपके, वायरइड्स किससे बने होते हैं आपके,
ये सिमिलर होते हैं वायरस के, बस इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है आपका, दैट इज प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता है। ये कंसिस्ट करते हैं आपका किसका, इनमें फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है जो कि वायरसेस में फाउंड होता है। तभी इन्हें क्या नाम दिया जाता है, दैट नेम्ड एज अ वायरॉइड्स नाम दिया जाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टीओडाइनियर ने। किसमें की थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये पोटैटो में डिजीज डिस्कवर की थी, उसमें देखा कि जो ऑर्गेनिज्म इसको डिजीज कॉज कर रहा है ये इस वायरस से भी छोटा है, ठीक है, वायरस से भी छोटा है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है, तो इसका क्या नाम दे दिया, दैट इज वायरॉइड। तो जो आरएनए होगा, इसका जो आरएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, वायरॉइड्स में कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, प्रियॉन्स को देखा गया कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, और वो एजेंट abnormally फोल्डेड प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एजेंट वायरसेस से भी सिमिलर है, वायरसेस के साइज के हैं, मतलब वायरॉइड्स तो नहीं, वायरॉइड्स क्योंकि वायरसेस से छोटे हैं, तो इन एजेंट्स को क्या बोला गया, दैट इज नोन एज प्रियॉन्स। क्या बोला गया, प्रियॉन्स। जो मोस्ट नोटेबल डिजीज प्रियॉन्स की देखी गई है वो क्या है, दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉलम इंसैक्टोफेली, जिसे क्या कहा जाता है, दैट इज मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है, जो कैटल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और एनालॉगस जो इसका वेरिएंट है वो क्या है आपका, क्रूसीफेल्ड जैकोब डिजीज, जो कि किसमें होती है, ह्यूमंस, ह्यूमंस के न्यूरोलॉजिकली इफेक्ट करती है वो। ठीक है, वायरल प्रियॉन्स का क्या काम है, ये जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज को, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस क्या करता है, कॉज करता है। ओके, जो कॉज में प्रेजेंट है उसे बोला जाता है बुआइन स्पॉन्जिफॉर्म इंस्पेक्टोफेली। इसी का एनालॉगस जो ह्यूमन स्विंग में उसे क्या बोली जाती है, दैट इज जैकोब डिजीज। ओके, प्रियॉन्स के बाद मूव करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, दैट इज लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, फंगस में भी हमने पढ़ा था कि लाइकन्स क्या है, जब एल्गी और फंगस आपस में सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकन्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, इक्वली बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जो फंगस होता है, फंगस क्या प्रोवाइड करता है इसे, दैट इज शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी क्या करती है, जो भी फूड प्रिपेयर करती है, तो वो एल्गी क्या करती है, फंगस को फूड प्रिपेयर करती है, दैट इज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो म्यूचुअली हेल्पफुल होते हैं दोनों के बीच में। एल्गी कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज फाइकोबियन, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, माइकोबियन। ठीक है, माइकोटा, फंगस जो आपकी फंजाई किंगडम है उसके लिए अनदर नेम क्या है, माइकोटा। तो फंगस की जो स्टडी हो जाएगी, फंगस पार्ट जो है उसे माइकोबियन कहा जाता है, और एल्गल पार्ट को क्या कहा जाता है, फाइकोबियन कहा जाता है। और ये क्या होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक, जो कि एल्गल पार्ट ऑटोट्रॉपिक होगा, और आपका जो फंगस पार्ट होगा वो हिट्रोट्रॉपिक होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपके पास डायग्राम शो करी है, ये मैंने आपके पास किसकी शो करी है, दैट इज लाइकन्स। ये होते हैं आपके लाइकन्स, आपने देखे होंगे, जो हमारे पास क्या होंगे, पहाड़ी एरिया से हैं, उनने देखे होंगे कि क्या होता है, स्टोन्स पर इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की। ये और कुछ नहीं है, यही आपका क्या है, लाइकन्स है। ठीक है, और लाइकन्स की एक और क्वालिटी है कि लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स उन्हीं एरियाज में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पॉल्यूटेड होते हैं, जिनमें कोई भी दैट इज पोल्यूशन नहीं होता है, जिनके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होता है। तो लाइकन्स क्या होते हैं, यूज होते हैं एज अ इंडिकेटर, ये चेक करने के लिए कि ये एरिया पॉल्यूटेड है कि नहीं है। तो आप देखते हो हिली एरियाज में इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस, दैट इज पोल्यूशन वगैरह तो बहुत कम होता है, तो हिली एरियाज में आपको लाइकन्स की ग्रोथ इजिली देखने को क्या मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, देन क्या लिखा है, एल्गी क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है फंगस के लिए, और फंगस क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, वाटर अपने पार्टनर के लिए। इनकी क्लोज एसोसिएशन वन सॉ लाइकन इन नेचर, नेवर इमेजिन दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब इस तरीके से इनकी एसोसिएशन है तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बने हैं। लाइकन्स क्या होते हैं हमारे पास, एज अ गुड पोल्यूशन इंडिकेटर भी यूज होते हैं, ये हमारे पास किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है कि हमारे पास क्या करता है, पोल्यूशन देखकर ग्रो ही नहीं करता है। और कहीं पर अगर लाइकेंस प्रेजेंट है तो वो एरिया आप मान लो कि भाई वो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत सही एरियाज है, वहां पर क्या है, पोल्यूशन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, इसलिए लाइकेंस क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, विद दिस मैं अपना लेक्चर यहीं पर एंड करती हूँ। आज का जो ये चैप्टर है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये मैंने पूरा इसमें समझा दिया है। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन करवाया था आपका, दैट इज किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से। देन सेकंड वीडियो में हमने क्या करा था, इसका मोनेरा और प्रोटिस्टा वाला पार्ट कर दिया था। अभी थर्ड आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हमने क्या करा है, किंगडम फंजाई की बात करी है, और बाकी जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के उनके बारे में बात करी है। बाकी जो आपका किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया है उसके सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो वहां पर हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है,
होप सो आपको ये वीडियोस लेक्चर वगैरह पसंद आ रहे हैं, आप इनको एंजॉय कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।